तो जो ये देखिए एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 1.8 क्वेश्चन है, इसमें करा है 2 पॉइंट चार्जेस, एक क्यू है और एक क्यू बी है, जिसका चार्ज दे रखा है इनके ऊपर 3 माइक्रोकूलम है और एक नेगेटिव का 3 माइक्रोकूलम है, जो 20 सेंटीमीटर अपार्ट है इन वैक्यूम में। तो भाई हम 2 चार्जेस ले लेते हैं। एक चार्ज हमारे पास में ये क्यू ए दे रखा है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 3 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपार्ट पे, ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। ये दूसरा चार्ज कितना है क्यू बी, जिसकी वैल्यू है हमारे पास -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ। तो मिड पॉइंट ओ पे यहाँ बीच में कोई ओ पॉइंट है, उस पर निकालना है लाइन ज्वाइनिंग ए बी। तो ए बी कोई लाइन है, ये ए है और ये बी है। ए बी लाइन ज्वाइनिंग पे 2 चार्जेस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस ओ पॉइंट पे निकालना है। तो ए चार्ज देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड नॉर्मल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो ये आ जाएगा ई ए। सही है। ऐसे ही बी चार्ज की वजह से यहाँ बी पॉइंट पे जो चार्ज है वो नेगेटिव का है, तो नेगेटिव की वजह से इनवर्ड फील्ड होता है, तो ये ई बी भी इसी डायरेक्शन में ही आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात देखो, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता होता है, ई इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें मालूम है के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। भाई क्यू कितना है, चार्ज कितना, 3 माइक्रोकूलम, मतलब 3 × 10⁻⁻6। भाई 1 माइक्रो में कितने होते हैं, 10⁻⁻6 होते हैं। आर स्क्वायर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लेनी है, ओ पॉइंट तक निकालना है, तो ये 20 का हाफ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ली जाएगी 10 सेंटीमीटर। भैया बेसिकली आर क्या है, आर होता है डिस्टेंस उस पॉइंट तक की जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो ये आर डिस्टेंस कितनी है, 10 है, तो 10 इंटू, क्योंकि ये सेंटीमीटर में और यहाँ चाहिए होता है मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये पावर कितनी हो जाएगी, होल स्क्वायर। अब देखो ये हमारे किसकी वजह से निकला है, ए पॉइंट, मतलब चार्ज ए की वजह से ये निकला हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी सिमिलरली हम बी की वजह से निकालेंगे, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज बी। तो भाई बी की वजह से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन लगाएंगे ये फार्मूला, तो फार्मूला लगा के हमें क्या मिलेगी वैल्यू, के की वैल्यू लगा देंगे 9 × 10⁻⁹ इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, 3 माइक्रोकूलम। देखो नेगेटिव चार्ज से मतलब नहीं है, यहाँ मैग्नीट्यूड लेते हैं यहाँ चार्ज का। ठीक है, तो 3 × 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर मतलब यहाँ ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो ये डाटा और ये डाटा एक जैसा है ना। अब देखो हमें वेक्टर की प्रॉपर्टी से पता होता है, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के 2 वेक्टर हैं और वो सेम डायरेक्शन में हैं, तो उनको जोड़ते कैसे हैं, दोनों का सम करके, a + b वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा रफ पार्ट था, ये बेसिक था थोड़ा सा। भाई a और b वेक्टर को अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में, उनके मैग्नीट्यूड देखो ना, मैग्नीट्यूड ये है और ये है, ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो ऐसे ही हम ई नेट अगर निकालना है हमको, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यानी कि ये दोनों का सम हो जाएगा ई ए प्लस ई बी। तो वैल्यू रख देंगे हम, देखो दोनों एक जैसी वैल्यू है, तो क्या इसको हम 2 ई ए के बराबर नहीं ले सकते हैं। देखो ई ए ई बी के बराबर है, तो ई बी की जगह ई ए लगा सकते हैं ना, तो वो 2 टाइम्स ऑफ ई ए हो जाएगा। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई ए, वो लिख लो आप, देखो 9 × 10⁻⁹ इंटू 3 × 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाई, ये देखो 10 है और 10⁻⁻2 है, तो 10⁻⁻1 बचेगा और उसका होल स्क्वायर, और इंटू देखो 2 चल रहा था ना, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो ये देखो 10⁻⁻2 बनेगा ये, और ऊपर जाके ये 10⁻⁻6 में से +2 घट जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं इसको सॉल्व। 9 3 जा कितना होता है, 27 2 जा 54 इंटू 10⁻9 और ये 6 है, तो कितना बचेगा 10⁻3 और डिवाइडेड बाई आपका कितना है 10⁻2। अब देखो ये -2 ऊपर जाएगा तो 10⁻5 आ जाएगा
कितना आएगा ये देखो भाई 10 की पावर -2 यहाँ पर है और 9 में से हम 6 को घटा चुके हैं तो कितना बचेगा 3, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 5 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 10 की पावर देखो 2 ऊपर 3 तो मतलब 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं देखो 5.4 इंटू 10 की पावर 6 यानी कि 5.4। अब देखो 10 की पावर 6 क्या होता है, माइक्रो में आता है ये, तो माइक्रो लिख सकते हैं ना इसकी जगह, तो ये माइक्रो आ गया। और इसका यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ ऐसे ही रहने देते हैं, माइक्रो वगैरह नहीं लिखते हैं। 5.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम, ये आंसर है आपका। चलिए देखिए अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम निकाल चुके थे 5.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। अच्छा इससे हमने निकालना क्या है, फोर्स निकालना है, तो F बराबर कितना होता है Q इंटू ई होता है। तो E की वैल्यू हमारे पास है, Q की वैल्यू यहाँ पर रखी हुई है 1.5 लगा दीजिए, 10 की पावर -9 इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए 5.4 इंटू 10 की पावर 6। देखो कूलम से कूलम कट जाएगा, मतलब इसका यूनिट फोर्स का तो न्यूटन ही आना। देखिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो 1.5 और 5.4 है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो पावर है उनको सॉल्व कर लेंगे। 9 देखो माइनस की 9 पावर है, यहाँ 6 पावर है, तो 10 की पावर माइनस कितना बचेगा 3 बचेगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 4 जा कितना होता है, 15 4 जा होता है 60, कैरी बचेगा 6 और 15 5 जा 75 और 75 और 6 70 81, कितना हो जाएगा ये 81। अब भाई यहाँ देख लो कितने के बाद डेसिमल है, 2 के बाद डेसिमल है, तो लगा देंगे 8.1, ये आ जाएगा 10 की पावर -3। और ये फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। फोर्स कितना आ जाएगा ये 8.1 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन, ये फोर्स की वैल्यू आ गई, ये आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि इस सिस्टम हैज 2 चार्जेस, 2 चार्ज है, QA जो है वो 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम का है, QB जो है वो 2.5 नेगेटिव में इंटू 10 की पावर, ये पावर में है, थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक है, ये पावर से ठीक है, 10 की पावर -7 कूलम लोकेटेड एट पॉइंट्स, ये पॉइंट दे रखे हैं इतना इतना। देखो ये x कोऑर्डिनेट होता है, अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं यहाँ तो पॉइंट क्या दे रखे हैं आपको, वो है 0, 0, -15 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझो, देखो ये कहलाता है x कोऑर्डिनेट, ये y और ये z, इनकी z एक्सिस में -15 गया हुआ है। ऐसी b पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जो b पॉइंट आपको दे रखा है वो कितना है 0, 0 और +15 सेंटीमीटर में है। तो बेटा एक बात समझो, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये z कोऑर्डिनेट है, यानी कि एक z नेगेटिव एक्सिस में गया हुआ है और एक z पॉजिटिव एक्सिस में गया। तो आइए इसका डायग्राम बनाते हैं, तो हम बना लेते हैं डायग्राम। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो ये पॉजिटिव z एक्सिस है, तो नेगेटिव z एक्सिस किधर होगी, इस साइड में होगी आपकी नेगेटिव z। अब ये कह रहा है इसके कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर में है, ये यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर प्लस में जाएगा और 15 सेंटीमीटर ही किस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा। तो बेटा 15 सेंटीमीटर प्लस में गया, 15 सेंटीमीटर माइनस में गया, तो टोटल मिला के जो चार्ज है यहाँ पर रखे हुए ये इस पॉइंट पे, तो वो चार्ज क्या है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इस पे ए पॉइंट पे चार्ज कितना रखा हुआ है आपका 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम का, और इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ कितना है नेगेटिव का 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम का। तो ये इस तरह से रखे हुए हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली भी बोला हुआ है, यानी कि ये चार्ज जो है वो इसके लिए है और ये चार्ज जो है वो इस सिस्टम के लिए है। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, वो पूछ रहा है टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस सिस्टम का पूछ रहा है। तो टोटल चार्ज हम निकाल देंगे भैया, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल चार्ज, क्यू अगर नेट की बात करेंगे
क्यू नेट जो होगा हमारे पास, वो देखो ये दोनों चार्ज अगर मैग्नीट्यूड में देखोगे तो कितना है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो नेट चार्ज विल बी जीरो। कितना हो जाएगा, व्हाट आर द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना होगा भाई, जीरो होगा। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट सिस्टम का कितना होगा, तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं भाई, टू अगर इक्वल अमाउंट इक्वल मैग्नीट्यूड के, देखो मैग्नीट्यूड में तो दोनों बराबर है, बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड होते हैं स्मॉल डिस्टेंस पे, तो 15-15 सेंटीमीटर पे सेपरेटेड है, तो ये स्मॉल डिस्टेंस पे है, तो वो उसका क्या लिखते हैं फार्मूला, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, यानी कि P बराबर Q इंटू 2L, ये फार्मूला होता है। Q क्या होता है, ये ईदर चार्ज, मतलब दोनों चार्ज में से कोई सा एक चार्ज की बात होती है, तो उसको लिख लेंगे 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू एल, लेंथ कितनी है भाई 15 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 15। अब देखो सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, तो 10 की पावर माइनस 2, ये आएगा आपका डाइपोल मोमेंट P। अब देखो 2.5 है और 2 ये कितना हो जाएगा 5, और 15 5 जो होता है 75 इंटू 10 की पावर माइनस 9, तो इसको लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10 की पावर, देखो 0.5 लगाएंगे यहाँ तो एक प्लस हो जाएगा -8 हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट ये आ गया। अच्छा डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, कूलम मीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलम मीटर है, ठीक है, तो ये आपका डाइपोल मोमेंट आ गया आंसर। ये भाई जो डाइपोल मोमेंट होता है वो नेगेटिव से किधर की तरफ होता है, पॉजिटिव की तरफ, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसका मतलब जो ये डाइपोल मोमेंट होगा वो एक्ट किधर करेगा, अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस में, ठीक है, तो ये अलोंग किधर करेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलोमीटर, तो इसमें डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो हमको क्या दे रखी है, गिवन है, तो गिवन क्या है, डाइपोल मोमेंट जो है वो कितना है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलोम, ये 10 की पावर में, ठीक है, थीटा कितना दे रखा है इसमें 30 डिग्री दे रखा है, विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है कितना 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टाउ निकालना है हमको, हमें पता है टाउ का फार्मूला होता है P क्रॉस E वेक्टर, तो इसको अगर मैग्नीट्यूड में लिखते हैं तो होता है PE साइन थीटा, ठीक है, वैल्यू लगा, देखिए वैल्यू लगा दीजिए, P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है हमारे पास में 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इंटू E की वैल्यू रखिए कितनी है 5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू साइन थीटा साइन 30 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 4 5 20, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर माइनस 9 ये है, 10 की पावर 4 ये है, तो कितना बचेगा 10 की पावर माइनस 5, देखो 4 5 20 हुआ और 10 की पावर माइनस 9 ये है प्लस 4 ये है, तो माइनस की 5 बचेगी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, सिंस साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, वैल्यू लगा देंगे, देखो 2 से कैंसिल कीजिए तो 2 10 जा, तो हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर, ठीक है, तो ये हमारे पास टॉर्क आ गया, कितना आया 10 की पावर 4 माइनस का न्यूटन मीटर, ये आंसर।